राजा है ना, अपना समय शेष आयु जो है वो सगे संबंधियों के साथ व्यतीत करो। तो जानते हो जीवात्मा ने क्या कहा? जीवात्मा ने कहा, देवर्षि नारद जी, जीव उवाच, बोले, जीव उवाच, कस्मिन् जन्मन् मयि मह्यं पितरो मातरो अभवन् कर्म भी भ्राम्यमाणस्य देव देवति यंगनृयोनिषु। कस्मिन जन्म देखो, आपको लगेगा, बताओ, जिस जीवात्मा को हम अपना बेटा मांग रहे थे वो ऐसा जवाब दे रहा है। जी हाँ, ये बेटा उटा जो है ना, बेटा बहू और ये बाप माँ, ये सब क्या है मालूम है? ये सब सिर्फ शरीर है, न जीव है न आत्मा है। ये सिर्फ सब शरीर है। जीवात्मा ने कहा कि महाराज नारद जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी आदि योनियों में ना जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं, और उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, किस जन्म के माता पिता है मुझे पता ही नहीं। जीव की बात सुनो, विभिन्न जन्मों में भी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु मित्र हैं, ये सब मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं हर जन्म में जीव का। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इसको थोड़ा समझो, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक बात बताया, यथा वस्तूनि पाण्यानि हेमादिनी ततस्ततः पर्यटन्ति नरेश्वेश्वम जीवो योनिषु कर्तृषु। तो जीवात्मा कहा कि अच्छा सुनो, मान लो आपके पास रुपया है, रुपया से आपको मोह है, तो क्या ऐसा है कि आप उसी नोट को रखना चाहते हैं? आप उस नोट को नहीं खर्च करना चाहते हैं, ऐसी मोह होता है क्या? नहीं ना। तो अगर अपना समझते हो रुपए को, रुपए को अपना तो समझते हैं लोग, धन को अपना समझते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर नोट को अपना नहीं समझते हैं। समझ गया? नहीं समझे? अरे भाई, आपके पास अगर 5,000 के नोट है, 500 के नोट है, तो आपको अपने रुपए से लालच है, मोह है, लेकिन उस 500 के नोट से मोह नहीं है। वो तो जाता रहता है, किसी को दोगे, किसी के पास आएगा जाएगा। नहीं, अगर आपके पास 500 के 50,000 रुपए हैं, 500 के नोट, 100 नोट है, गड्डी है, अगर कोई कहे कि ये गड्डी दे दो, बदले में तुमको 2 गड्डी मिलेगा, तो आपको पैसे से मोह है, लेकिन उस गड्डी से मोह नहीं है। फट से गड्डी दे दोगे, दूसरा 2 गड्डी ले लोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई तो बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? 50,000 की